लालू यादव ने पूरा रेलवे का संपत्ति बेच लिया, होटल बेच लिया, मोरिया होटल के मालिक को जो है बेनिफिट दिया, मोरिया स्टार होटल जो है पटना का ले लिया और पटना में बदले में 3 एकड़ जमीन लिया। लालू यादव का खून पसीने का कमाई है 3 एकड़ जमीन और बेईमानी का दिल्ली में जैसे बंगला लिया। ठीक है, ये पैसा सिंगापुर तक जैसे बंगला लिया है लालू यादव ने। लालू यादव, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव कहता है 5 स्टार होटल बनाएंगे। तुम्हारा बाप का कमाई है, तुम्हारा कमाई है। तू तो चोरी करके कहता है, चोर हमको कह रहा है, तू तो डकैत है। 5 स्टार होटल तू कहां से बना रहा है? ये तो मोदी जी है बकस रहे। जोगी जी का अगर प्रधानमंत्री बन गए तो तुमको जो है अखिलेश यादव सूद करके जेल में सड़ा देंगे। ठीक है, तेजस्वी यादव को भी, अखिलेश यादव को भी, ममता बनर्जी को भी। लैंड फॉर जॉब स्कैम के लिए कहा कि तेजस्वी यादव और लालू यादव की जानकारी में ही ये घोटाला हुआ है। बिल्कुल हुआ। लालू यादव ने अपना भाई से जमीन लिखा के भतीजा को नौकरी दिया। कोई यादव को लालू यादव नौकरी चाहे किसी को नहीं दिया है। लालू यादव अपने भाई से जमीन लिखा लिया है तब अपना भतीजा को नौकरी दिया। कौन यादव को जैसे नौकरी दे दिया और किसको नौकरी दे दिया? ये तो एकदम लिखित में है ना, ये तो एकदम लिखित में है, साबित में है। इसमें क्या है? लालू यादव का जो लालू यादव चारा घोटाला में जैसे अभी सजा जिसको हो गया, सजा याफ्ता है, वो लालू यादव जो है राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष है। ठीक है, अगर कल जो है तेजस्वी मुख्यमंत्री बन गया और राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष लालू यादव रहेगा ना, तो फिर बिहार में जो है अपहरण, हत्या, बलात्कार जो है चालू होगा कि नहीं होगा? बताइए, चालू होगा कि नहीं होगा? लेकिन एक बात बताइए, कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई सरकार बनने वाली थी राजद की, इस वजह से एनडीए को पता चल चुका था कि वो हारने वाले हैं, इस वजह से सारा हुआ। जैसे दिल्ली में हुआ वैसे बिहार में कर रहा है खेल। ये केस तो कई साल से चल रहा है ना। ये केस तो जैसे कितना साल से चल रहा है। ये अभी थोड़ी चल रहा है। ये तो कोर्ट तय किया है ना अभी। क्या कोर्ट टाइम डेट तय करेगा सरकार से पूछ के? बताइए आप। वो तो तेजस्वी यादव तो पहला फेल है, मूर्ख है वो। ठीक है, तो पहला फेल तेजस्वी यादव, वो तो बोलेगा ही बोलेगा। ठीक है, लालू यादव जैसे छुरा गाड़ के जैसे पास किया है, ठीक है, तो वो जैसे बोलेगा अरे सब अनपढ़ है लालू यादव, तेजस्वी यादव जो है देखे वो विधानसभा में पढ़ रहा था, उसको पढ़ने नहीं किताब आ रहा था। अखिलेश यादव भी देखिए पढ़ रहा था, विधानसभा में उसको पढ़ने हिंदी नहीं आ रहा था। ठीक है, और कहता है अखिलेश यादव हम तो जो है आर्मी स्कूल से हैं, सैनिक स्कूल से। अरे तुम कंपटीशन से आर्मी स्कूल में गया है, आर्मी स्कूल में, सैनिक स्कूल में गया है कि तुम्हारा बाप के जो है पैरवी से, सांसद कोटा से पैरवी करा कर तुमको भेजा। तू तो अनपढ़ तब भी था, अभी है। तुम आर्मी स्कूल में चला गया तो तुमको कोई कंपटीशन से गया है? कह रहे कि भाई जब तक भाजपा है तब तक हम लड़ते रहेंगे, जब तक हम जिंदा तब तक लड़ते रहेंगे भाजपा से। अरे लड़ेगा ही ना। लालू यादव का जो है लालू यादव मुख्यमंत्री बना, उसका पत्नी मुख्यमंत्री बना, अब उसका बेटा कहता है जब मुख्यमंत्री बनेगा, उसका पोता बनेगा, वो तो लड़ते रहेगा ना, वो तो कहेगा ही हम लड़ेंगे। वो सब। और यादव कोई होशियार नहीं है और मुसलमान कोई होशियार नहीं है। अरे इस बार बड़की षड्यंत्र है बिहार में, समझे? एक तो मान लीजिए कि तेजस्वी को कांग्रेस का सरकार नहीं आएगा, लेकिन जैसे ये बात जैसे कांग्रेस के नेता सब बोल रहा है कि अगर हमारा सरकार जो है तेजस्वी का और कांग्रेस का, अगर राजद का कांग्रेस का सरकार अगर बना तो हम तेजस्वी यादव को घोषित नहीं किए हैं मुख्यमंत्री बिहार में। ठीक है, तो जब हमारा सरकार के अगर बहुमत हो जाएगा तो हम कहेंगे, कांग्रेस का कहना है कि हम कहेंगे मुसलमान के मुख्यमंत्री बनाओ। जब तुम मुसलमान करके जैसे वोट लेता है और कांग्रेस जो है बिहार यूपी में भी ऐसे ही करेगा जैसे बिहार में है। अगर कांग्रेस इंडी गठबंधन का अगर बहुमत आता है तो कांग्रेस बिहार में भी कहेगा कि मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाओ, और इसी तरह जैसे कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भी कहेगा, अखिलेश यादव को घोषित नहीं करेगा, उत्तर प्रदेश में भी मुसलमान को कहेगा मुख्यमंत्री बनाओ। क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार बनेगी? सरकार एकदम जो है एनडीए का बनेगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेगी। क्योंकि अगर आ गया तेजस्वी या कांग्रेस का सरकार तो जैसे 15 साल में बिहार में बिजली काट दिया, सड़क काट दिया, समझे, पलायन करा दिया, दंगा करा दिया, अपहरण जो है करा दिया, समझे, इस तरह जैसे फिर बिहार में अपहरण शुरू हो जाएगा, दंगा शुरू हो जाएगा। वो तो कह रहे कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम हर घर में सरकारी नौकरियां देंगे। तो हाँ, यही बात देखिए। बताइए बिहार में 7 करोड़ परिवार है, ठीक है, 7 करोड़ परिवार है, 3.5 करोड़ के पति पत्नी में से एक को कैसे नौकरी दे देगा? कहाँ से पैसा लाएगा? या तो तेजस्वी यादव पहला फेल है, मूर्ख है, या बिहार की जनता को मूर्ख समझ रहा है वो? बताइए, या तो तेजस्वी यादव मूर्ख है या तो बिहार की जनता को मूर्ख समझ रहा है। वो कहाँ से पैसा लगा, कहाँ से दे देगा? बिहार ये लालू, ये राहुल
गांधी वाला जैसे आलू डालेंगे ना सोना निकालेंगे जैसे बोल रहा है। वो तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की जुबान है, अगर हमने जो बोल दिया वो हम करके दिखाएंगे। अरे कहाँ से करेगा ये बताइए, आप भी तो बुद्धिमान है, कहाँ से करेगा, कहाँ से कर लेगा बताइए। कहीं रुपया छपाता है? मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री थे तो कहते थे ना कि पेड़ पर रुपया नहीं छपाता है, ठीक है, तो पेड़ पर रुपया छपाता है, कहाँ से कर लेगा। अरे छोड़ दे, कहते हैं बिहार, पूरा बिहार के नौकरी के नाम पर तेजस्वी यादव पूरा बिहार का जमीन लिखा लेगा। अच्छा, हाँ, और उसका चक्कर लोग काटेगा, और कौन नौकरी कहाँ से देगा वो? अरे नौकरी के नाम पर वो पूरा बिहार के जमीन लिखा लेगा, हाँ पूरा बिहार के जमीन लिखा अरे लेगा। वो तो कह रहे हैं कि हम नौकरियां देंगे, चीनी मिल खुलवाएंगे अगर हमारी सरकार बनेगी तो। सुनिए सुनिए, ये तेजस्वी यादव पहला फेल है, मूर्ख है, उसको समझ नहीं है इसलिए बोल रहा है, या बिहार के जनता को मूर्ख समझ रहा है, समझे समझे। वो कहाँ से, आप पढ़े लिखे बताइए कहाँ से दे देगा? अरे ऐसा बात बोलता है, बिहार के लोग, बिहार के जनता मूर्ख है क्या? है बताइए, मूर्ख है क्या? हम मूर्ख है क्या? हम कैसे, आप हमको बताइए कहाँ से दे देगा नौकरी? आप भी पत्रकार है, बताइए, संभव है? चीनी मिल जो बंद पड़ी वो हम खुलवा देंगे बिहार में। अरे चीनी मिल खुलवा देगा तो कै हजार को नौकरी देगा चीनी मिल में, बताइए कै लाख को नौकरी देगा बताइए। अरे उसके राज में तो बंद हुआ चीनी मिल। एक मिनट रुकिए, क्या कह रहे हैं दादा? बिहार का रहने वाले हैं। बिहार के रहने वाले हैं। क्या कह रहे हैं? अभी जो राउस रेवेन्यू कोर्ट में तेजस्वी और लालू यादव कहा गया है कि भाई आप ही के जानकारी में ही घोटाला हुआ है, IRCTC होटल घोटाला और लैंड फॉर जॉब स्कैम। आपको क्या मानते हैं? कह रहे हैं कि कई लोग कह रहे हैं कि सरकार बनने वाली थी, राजद की वजह से दबाया जा रहा है इन लोग। नहीं दबाया नहीं जा रहा है, तुमको तो देगा ही नहीं कोई। जब जीतेगा तो NDA जीतेगा। वो तो सब चीज का घोटाला किए, चारा घोटाला, कौन घोटाला करके सब खाए हुए हैं। कौन सा विकास किए हुए हैं? कोई विकास नहीं किए। तेजस्वी यादव कहेगा हम आएंगे तब विकास करेंगे, हम नहीं करेगा, खाएगा खाली। 17 महीने में सरकार आई थी तो बिहार के लिए स्वर्णिम का 20 साल में तो नहीं दे सका, अब क्या देगा? 20 साल में नहीं दिया तो अब क्या देगा? कह रहा हमारी सरकार तो बने एक बार पूर्ण बहुमत की, फिर हम दिखाएंगे बिहार। कह रहे बिहार को बदल देंगे हम। हाँ, बिहार को बदल लेगा, जितना था दूसरे का उसको लेकर के उसको दे देगा। पोलैंड कहते पोलैंड बना देंगे बिहार। पोलैंड कहाँ से बना? पोलैंड नहीं बनाएगा, बिहार के सब लैंड ले लेगा वो। अच्छा। समझे, वो बिहार को पूरा जमीन लिखाने का तेजस्वी यादव का जैसे है, और तेजस्वी यादव के मुंह में खून लग गए है। अच्छा। समझे, ये नौकरी दे करके जमीन जो लिखाया है ना, ये जमीन का चस्की हो गया है। अच्छा। अभी तो हजारों लोगों से जमीन लिखाया है, सैकड़ों लोगों से, और पूरा बिहार के करोड़ों लोगों का जमीन लिखाने का जैसे दाव है उसका। लालू यादव का इंटरव्यू देखिए, वो कहता था कि हम जैसे सत्ता में आएंगे लालू यादव तो हम सब जैसे संपत्ति ले लेंगे। समझिए, वो सब संपत्ति ले लेगा, बिहार के अपने नाम से लिखा लेगा। तेजस्वी यादव की सोच अलग है ना। लोग कह रहे हैं कि भाई युवा चेहरा है, बिहार का भविष्य बना सकते हैं तेजस्वी यादव। सुनिए, राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष है, राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष है लालू यादव, ठीक है, लालू यादव, ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष है लालू यादव। अगर लालू यादव का जो है तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा तो क्या करेगा? लालू यादव के हाथ में पावर रहेगा ना। फिर जो है लालू यादव अगर तेजस्वी की सरकार बनेगा, फिर बिहार में घोटाला, अपहरण, बिजली कटना, चोरी, डकैती, लड़की से बलात्कार, सब जो है फिर चालू हो जाएगा। कह रहे हैं नीतीश बाबू की सरकार में ये सब हो रहा, खुले मर्डर हो रहा है। बदनामी कर। सुनिए, लालू यादव के शासन में लालू यादव का आदमी कलेक्टर वीर विश्वास के पत्नी के चंपा विश्वास के साथ बलात्कार करता था, समझे। शिल्पी जन और संख्या के शिल्पी जन के जैसे लालू यादव के परिवार के जैसे रिश्तेदार सब शिल्पी जन का बलात्कार करके हत्या कर दिया। गौतम का जैसे हत्या कर दिया, उसका जैसे फ्रेंड का, समझे। जिसमें के सरकार में, लालू यादव के सरकार में जब कलेक्टर जैसे सुरक्षित नहीं है, तब जैसे कौन सुरक्षित होगा आम आदमी, बताइए। आप कहाँ से सर? मैं यूपी से सर। यूपी से। हाँ। क्या कह रहे हैं ये आज जो लालू यादव तेजस्वी यादव पे राउस रेवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया है? इनका तो नाम मत लिया करो। क्यों? ये तो बेकार आदमी है। क्यों? बिल्कुल बेकार आदमी अरे है। विपक्ष के बड़े नेता है तेजस्वी नहीं, यादव। बिल्कुल इन्होंने तो पूरे बिहार की जनता को पागल बना के रखा है। अच्छा। हाँ। वो तो कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो हम बिहार के हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे। इनका तो मैं जनता से कह रहा हूँ, बिहार की से इनका तो नाम ही नहीं लेना चाहिए। अच्छा। का क्या बात है? के लिए फिर जमीन चाहिए ना, जमीन होगा तभी तो हम देंगे और हमको नौकरी मिलेगा। अच्छा, वो तो कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी, हम सबको नौकरी देंगे, बस डिग्री होनी चाहिए। बाबू वाला जेब में है। एक बात सुनिएगा,
तेजस्वी यादव जो है वो कह रहे हैं कि भाई अगर हमारी सरकार आती है तो चीनी मिल खुलवाएंगे हम जो बंद पड़ी है। बाप सांड को स्कूटर पे भेजा था और ये लगता है जो चीटी को हवाई जहाज पे ले जाएगा। अच्छा, अब तेजस्वी यादव क्यों भरोसा नहीं है? साला नम्मी पहल हमारा क्या भला करेगा? अच्छा। हम ग्रेजुएट आदमी हो, हमारा क्या भला कह रहे हैं कि करेगा? 17 महीने जब हमारी सरकार आई थी तब बिहार के लिए स्वर्णिम काल था, गोल्डन पीरियड था बिहार के लिए। जंगल राज चालू हो गया था, लूट खसोट बलात्कार चालू हो गया था, उसके बहन की शादी हुई थी। एक भी पटना के शोरूम में कार नहीं बचा था, एक भी फर्नीचर के गोदाम में कुर्सी टेबल और डाइनिंग टेबल नहीं बचा था। अपने बाप का रात समझ के सारा उठा लिया था। क्यों विश्वास क्यों नहीं तेजस्वी? लालू यादव समय अलग था, लोग कह रहे कि तेजस्वी यादव बिहार का भविष्य बना सकते हैं। भाई साहब एक बार गिरगिट पे भरोसा कर लिया जा सकता है, लेकिन लालू पे नहीं किया जा सकता, और सांप से भी ज्यादा। 17 महीने का जब जैसे नीतीश जी का सरकार था तो लालू यादव के जैसे परिवार के लोग जैसे पटना में अफसर का गाड़ी छीन लिया था 4 चक्का, आज है तो गोली चला दिया था, हत्या शुरू कर दिया था। तब 17 महीना के सरकार से जैसे नीतीश कुमार बाहर किया था इसको, लालू का परिवार जैसा अपहरण और गाड़ी छीनना चालू कर दिया था, पटना में चालू कर दिया था। लालू परिवार के लोग रिश्तेदार सब जैसे 17 महीना में लालू यादव को हटाया। आप भी कुछ बिहार में लालटेन से हम लोग बत्ती में आए हुए हैं, और फिर क्या चाहते हो हम लालटेन में चले जाएं? आज तक किसी ने विकास नहीं किया इतना। क्या चीज? नीतीश और मोदी ऐसा विकास किसी ने नहीं किया आज तक। किसी ने नहीं किया। एक बात बताइए, ये जो आज राउज रेवेन्यू कोर्ट ने लालू और तेजस्वी को लेकर कहा है कि भाई आपकी जानकारी के अंडर ही IRCT होटल घोटाला और लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ है, इस पर आप क्या सोचते हैं? आपको लगता है कि कोर्ट ने फैसला जो सुना है सही सुना है? वो तो कोर्ट का विषय है। वो तो आपको क्या लगता है कि घोटाला कर सकते हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव? बिना घोटाले के इतना दिन से चल रहा है। अच्छा, हाँ। आप भी मान रहे हैं? तो सभी पब्लिक मान रही। कह रहे हैं कि भाई राजद की सरकार बनने वाली थी बिहार में, भाजपा डर गई इससे। 15 साल हम लोग लालू का राज देख रखे हैं, एक नौकरी तो आज तक नहीं दिया। अच्छा, जातिवाद फैलाया खाली और कुछ नहीं किया बस। लेकिन एक से रुकेगा, तेजस्वी यादव अब तो कह रहे हैं कि भाई हम हर घर सरकारी नौकरी की योजना लेंगे। सब कहाँ से देगा? नहीं देगा, कहीं से नहीं देगा। 2,76,00,000 वो खाली कागज। एक बात बताइए, जो लालू और तेजस्वी को लेकर सुप्रीम कोर्ट राउज रेवेन्यू कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उस पर आप क्या सोचते हैं? अरे वो तो घोषित चोर है, वो तो पूरा परिवार घोषित चोर है। अच्छा। 1997 में लालू यादव जेल गए थे। 1997 में लालू यादव जेल गए थे। सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। शिबू सोरेन 2006 में जेल गए थे, बीजेपी की सरकार नहीं थी। ममता कुलकर्णी 2011 में जेल गई थी, बीजेपी की सरकार नहीं थी। मधु कोड़ा की बेटी 2010 में जेल गई थी, बीजेपी की सरकार नहीं थी। ममता बनर्जी पर ये मुलायम सिंह मायावती पर 2004 में FIR किए थे, बीजेपी की सरकार नहीं थी। राहुल गांधी पे 2013 में FIR हुआ था, बीजेपी की सरकार नहीं थी। फिर उसके बाद राजीव गांधी 1987 में FIR हुआ और 1990 में केस दर्ज हुआ, बीजेपी की सरकार नहीं थी। कहाँ बीजेपी कर रहे हैं लोग? लालू यादव अभी तो देखिए भाजपा सरकार है ना, चुनाव भी नजदीक है, कह रहे भाई सब भाजपा का किया धरा है। लालू यादव पर बिहार झारखंड मुक्त मोर्चा भी रिश्वत उसमें है। ये तो घोषित चोर है तो सुप्रीम कोर्ट से। अच्छा, कौन ऐसा नेता है NDA का जो कि सुप्रीम कोर्ट से साबित होके बेगुनाह वापस आया है? आपको क्या लगता है कि लालू यादव तेजस्वी यादव ये स्कैम कर सकते हैं? आप तो बिहार के रहने वाले, आपको क्या लगता है? बिल्कुल हम बोलिए रहे हो तो घोषित चोर है। लैंड फॉर जॉब दो है ना, IRCTC आया है और लैंड फॉर जॉब आया है। अभी उन दो अपने दिए थे लीज पे। बिल्कुल पकड़ा रहा। इनको डर है, जानते हैं क्या डर है? डर है कि जैसे केजरीवाल साहब नेशनल हेराल्ड घोटाला से बाहर आ गए ना, तो जब केजरीवाल साहब को इतना बढ़िया लोग, माने उनसे तो कुछ बढ़िया है केजरीवाल साहब। केजरीवाल जी जब नेशनल हेराल्ड घोटाले से आ गए तो हम कहाँ बचने वाले हैं? और छोड़िए ना, वो युवराज भी कांग्रेस के ये भी जाने वाले हैं, इसीलिए देखिए उन लोगों के पास कुछ मुद्दा नहीं है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पास, मुनीर के पास फोन लगाएंगे, मुनीर अब बता मुझे क्या कहना है, तो बोले कि देखो वोट चोरी का मुद्दा उठा लो, तो ये पसमानदा को उठा लो। इन लोग के पास कुछ मुद्दे नहीं है। देखो एक मिनट, परसों क्या बोले हैं कि हर घर में नौकरी देंगे, बोले हैं हर घर में नौकरी देंगे। बिहार की आबादी कितना है? 13 से 14 करोड़। बिहार में 2011 के सर्वे से गूगल पर, किसी को पता नहीं, गूगल पर सर्च मार लो, ठीक है। 2011 का सर्वे कहता है कि 2,36,00,000 बिहार में घर है। 2023 के सर्वे कहता है कि 2,76,00,000 घर है। BLO के नजर से कितना जीरो है
तो भूल जाओ। तो कहाँ से दोगे? बिहार में जॉब कितना है? 22,95,000। अब बिहार में जॉब लगती किसकी हो? टीचर को लगेगा, चंपरासी को लगेगा, पुलिस कर्मी को लगेगा, बिहार पुलिस को, सफाई कर्मी को लगेगा। और बाकी सब तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट का, सीआरपीएफ, बीएसएफ सब सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो किसको लगेगा? हाँ, जॉब किसको दे सकते हैं? जॉब उसको दे सकते हैं, वो एक बना लिया फार्मूला, एमआई फार्मूला में 22,95,000 उसमें सटीक बैठ रहे हैं, उन लोगों को देंगे और किसी को नहीं दे पाएंगे। जब 2,76,00,000 घर है तो किसको किसको देखो भाई। और उसने 1 मिनट, उससे पहले क्या निकाले थे? हर घर में हमारी सरकार है तो बिना खाली डिग्री देकर नौकरी दे देंगे। कैसे दोगे? आप आज खुलासा क्यों नहीं किया? कौन सा डिग्री? मैट्रिक के, बीए की, एमए के, ग्रेजुएशन की, बीटेक की, डिप्लोमा की, कौन सा दोगे? जैसे कंपनी एक चार्ट लगाई रहती है कि मैट्रिक पास 10 से 12,000, डिप्लोमा पर 30 से 35,000। देखो, अगर क्रिकेट की भाषा में बोलो ना तो इससे आसान मैच जो एनडीए को खेलने को नहीं मिलेगा। बहुत स्पार्ट पिच है, विपक्ष कहीं है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल खुले बैटिंग होगी और ये मैच जो है एक तरफा एनडीए के फेवर में जाएगा। हाँ, अभी जो आज राउस एवेन्यू कोर्ट ने कहा है कि भाई लालू यादव, तेजस्वी यादव के जानकारी में ही आईआरसीटीसी होटल घोटाला और लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ है। इसको लेकर कई लोग कह रहे हैं कि भाई ये चुनाव नजदीक आ गया है, इस वजह से ये सारे काम किए जा रहे हैं। जैसे केजरीवाल जी के साथ हुआ था वैसे ही लालू यादव के साथ हो रहा है। देखो, वो जो ये सोच रहे हैं ना, उनकी गलतफहमी 14 नवंबर को दूर हो जाएगी। कारण क्या है? कुछ लोगों को ये गलतफहमी है, जबकि सच्चाई ये है कि लालू परिवार हो गया पूरा भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। वो जो है कोर्ट द्वारा घोषित जो है वो है, हाँ वो है चारा चोर बोलते हैं ना, क्या वो है। तो जो है इसमें कोई शक नहीं है। अगर समन मिल रहा है तो इस देश में जो है ना पूरे साल चुनाव चलते रहते हैं। जब एक साथ चुनाव करने के लिए जब सरकार ला रही थी, एनडीए वो ला रही थी कि लोकसभा विधानसभा के एक साथ कराओ, तो तब तो इन्होंने कराया नहीं। अब ये तो पूरे साल चुनाव चलते रहेंगे, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि वो भ्रष्टाचार में डूबा उसके लिए समन आ गया तो रोक दो कि भाई बिहार में चुनाव, ऐसा कुछ नहीं है। रही बात ये कि पूरे देश में एक राष्ट्रवादी माहौल चल रहा है। ये इनका जो जातिवादी माहौल के ऊपर ये भारी पड़ेगा और एनडीए जो फिर रिपीट होगी।